आपकी आवाज, सच की तलाश। नमस्कार, एसटीएमडी मीडिया नेटवर्क में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सीमांचल न्यूज। ताजा तरीन खबरों के साथ हाजिर हूं मैं तौसीक आलम। जिले के बंदरझूला पंचायत से विजय मुखिया इकराम उल हक अपने पंचायत का तो विकास करेंगे ही, लेकिन वैसे वृद्धजन जो उम्र दराज हैं पर उन्हें अब तक वृद्धा पेंशन नहीं मिला, उसके लिए वे पहले काम करेंगे। उन्होंने कहा कि विकास का मुद्दा तो अपनी जगह है ही, लेकिन सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत जिन वृद्धजनों को अब तक छूट दिया गया, वे पहले उनके लिए काम करेंगे। भारी मतों से मुखिया पद पर जीत हासिल किए इकराम उल हक ने बताया कि आम आवाम की ख्वाहिश पेट में भोजन और रहने को छत की रहती है, लिहाजा इस दिशा में वे प्राथमिकता के आधार पर काम करेंगे। उनका कहना था कि अस्थायी डीलर प्रति कार्डधारी का 10 किलो अनाज हजम कर जाते हैं, जबकि सरकार उनके लिए ही ये व्यवस्था कर रखी है। ऐसी स्थिति में अपने पंचायत के डीलरों के साथ एक बैठक कर इस तरह की व्यवस्था पर अंकुश लगाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि पंचायत के सरकारी स्कूल में काम करने वाले शिक्षक हाजिरी बनाकर लौट जाते हैं और स्कूल में विद्यार्थी उनका राह ताकते रह जाता है। वे शिक्षक स्कूल के अलावा अपना धंधा रोजगार चलाते हैं, जिसे वे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसान और मजदूरों के लिए भी उन्हें बहुत कुछ करना है, जिस पर वे अभी सोच रहे हैं। शुभ नाम सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद इकराम उल हक, ग्राम पंचायत बंदरझूला। सर, आप फर्स्ट बार प्रचंड बहुमत से आपका जीत हासिल हुई। कितने मतों से आपका जीत हासिल हुई? हमारा जीत हासिल हुई, हमको टोटल मतदान मिला है, मतलब वोटर मिला है कितना, वो 3766 और हमारा जो सेकंड किया है उसको मिला है 1285। तो उसमें जिस तरह सबसे पहले तो हम अपना ग्राम पंचायत बंदरझूला वासियों को सलाम करते हैं और शुक्रिया करते हैं और धन्यवाद करते हैं और नमस्कार करते हैं कि हमको सारी मिला के वोट दिया है, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो हरिजन हो, चाहे वो मुसलमान हो, मतलब हर तबका का वोट मिला है और गरीब, मजदूर, किसान सबसे ज़्यादा तौर पर हमको वोट मिला है, इसलिए हम उसको सलाम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है उन लोगों का कि जिस तरह हमको सपोर्ट किया। आज एक तरफा वोट मारा है तो शायद हम उन लोगों का शुक्रिया अदा नहीं कर पाएंगे, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि उन लोगों का हम शुक्रिया अदा करें इसी तरह। तो सर, जनता से जो आपने जो वादा किया जी, और उनके वादे पर आप क्या बताना चाहेंगे? जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जनता को जो हम पर जनता का जो है फोकस, और देखिए हमारा सबसे पहले है किसानों पर फोकस। गरीब मजदूर, गरीबों को काम मिलना चाहिए, मजदूरों को मजदूरी मिलना चाहिए। गरीब मजदूर को क्या चाहिए? पेट में खाना चाहिए, रहने का मकान चाहिए जी। वो लोग आपसे नहीं बोलेगा कि हमको 1 करोड़ दो या 2 करोड़ दो या 50,000 टका दो, उससे उसको मतलब नहीं है। आज हमारे पंचायत में 70 साल का, 80 साल का बूढ़ा लोग हैं जिनको वृद्धा पेंशन अब तक नहीं मिला है। मिला है नहीं तो क्यों नहीं मिला है? उसको होना चाहिए, बस वो चीज़ में ध्यान देंगे। और अपना जो विकास का काम है, विकास तो होते रह रहा है जी। विकास का जो फंड आएगा सरकार का तरफ से वो तो होना ही है, वो तो आपको करना ही है हर जगह में। विकास वो अलग मुद्दा है। मुद्दा है आज गरीब मजदूर कितना है इलाका में, अब किसी का घर रहने का घर नहीं है, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। गरीब तबका का आदमी है, कोई ध्यान नहीं है उस पर, वो सबसे ध्यान देना चाहिए, उसमें हमने ध्यान रखेंगे हर हाल में। तो सर, डोर टू डोर जो गए, जनता ने आपको जिताया, जी जी, तो आप क्या कमी देख पा रहे हैं और सबसे पहला काम कौन सा करना चाहेंगे? सबसे पहला काम तो मेरा यही रहेगा कि गरीबों का उसका उद्धार हो जाए, कल्याण हो। कि जिनको जो बुढ़ालो आदमी हैं उनको वृद्धा नहीं मिला है, सबसे मेरा काम तो वो रहेगा कि उनको हम वृद्धा दिलाने का काम करेंगे जी। हाँ, जिसका लिस्ट का वोटर लिस्ट में नाम नहीं है उसको वोटर लिस्ट में जोड़ने का काम करेंगे। राशन कार्ड बहुत आदमी का हमारा नहीं है, गरीबों का। पैसा वाले के पास गरीब मतलब बहुत कार्ड है, एक एक फैमिली में 4-4, 5-5, लेकिन जो गरीब है, मजदूर है, उनके पास कुछ नहीं है, उसके पास राशन कार्ड नहीं है। उसको राशन कार्ड हमको जिस हाल में हो सरकार से, चाहे वो लड़के हो, मेहनत करके हो, पैरवी करके हो, हम दिलाने का काम करेंगे सबसे पहले जी। जहाँ गरीब है उस पर तो आदमी का ध्यान नहीं है। अब विकास में कौन सा आप विकास करना देखिए, चाहेंगे? विकास का मुद्दा में हम ज़्यादा इसलिए नहीं जाना चाहते हैं। अगर हमको हमारा रहने का घर रहेगा और पेट में हमको खाना मिल जाएगा, इतना पानी में भी हम टप के चल जाएंगे। पहले तो ये दोनों होना चाहिए, रहने का घर, पेट का खाना का भोजन होना चाहिए, मजदूरी करने के आदमी को मिलना चाहिए।
सर तालीम के क्षेत्र में आप क्या कहना चाहेंगे और स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या बताना चाहेंगे? स्वास्थ्य का तो हाल आप जान ही रहे हैं। कोई भी पंचायत में देखिए कि हॉस्पिटल है, बता दीजिए कि ऐसे कोई डॉक्टर है, बता दीजिए। तो उसके लिए क्या पहल होगी आपकी तरफ से? बिल्कुल हमने रखेंगे मुद्दा जी, हमने प्रयास करेंगे, हमने वीडियो को बोलेंगे, हमने एसडीओ को लिखेंगे, डीएम को लिखेंगे। जहाँ जहाँ हमारा प्रयास रहेगा हमने करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। सबसे ज़्यादा अगर ख़त्म है तो स्वास्थ्य का ख़त्म है। इस स्वास्थ्य में अब हॉस्पिटल बना के रखा है हमारा बंदेला पंचायत में, आपको एक नहीं मिलेगा डॉक्टर। एनएमडी नहीं आती पड़ जाए तो किशनगंज जाना होगा या फिर पोवाखाली जाना होगा। कहीं तो ये सारी सुविधा आप मुहैया करने का बिल्कुल करेंगे। तीसरा मुद्दा मेरा ये है कि आज हमारे बच्चा का जो भविष्य खराब कर रहा है, पंचायत का जो स्कूल माननीय नीतीश कुमार सरकार जो हमारा बहाली किया है, जी जी, हाँ, तो वो टीचर लोगों का हाल देख लीजिए। कोई बड़का फैक्ट्री खोल के रखा है, टीचरी में नाम है, स्कूल में जाता नहीं बच्चा पढ़ाने के लिए, वो अपना धंधा कर रहा है। गया हाजिरी बनाया, आके दुकान में बैठ गया। उस सब में ध्यान रहेगा, उसमें हम लिखेंगे, छोड़ेंगे नहीं। जिनका जो हक है वो मिलना चाहिए। आज एक एक डीलर 5-5, 10-10 किलो अनाज को काट रहा है, क्यों काट रहा है? समझे? वो हम कटने नहीं देंगे गरीबों का, ये मेरा वादा है। कटना नहीं चाहिए। चाहे हम पद में रहे नहीं रहे, उससे मतलब नहीं है। भ्रष्टाचार को खत्म करने का पूरा वो हम प्रयास। बिल्कुल हक के लिए तो हम जान दे देंगे। गरीबों का जो हक है उनको मिलना चाहिए। 10 किलो आप काट रहे हैं, क्यों काट रहे हैं भाई? आपका जो अजीब पैसा लेते हैं वो अजीब पैसा दीजिए। गरीबों का आज एक आदमी का आप जो काट रहे हैं 10 किलो, क्या बोल के काट रहे हैं आप? उनका हक दीजिए आप। सरकार ने उनको हक दे रहा है, आप उनका हक उनको दे दीजिए। मेरा पहला मुद्दा तो वो रहेगा। हम डीलरों से बैठेंगे, मीटिंग करेंगे। जो अजीब पैसा लेते हैं वो अजीब पैसा दीजिए। गरीबों का आज एक आदमी का आप जो काट रहे हैं 10 किलो, क्या बोल के काट रहे हैं आप? उनका हक दीजिए आप। सरकार ने उनको हक दे रहा है, आप उनका हक उनको दे दीजिए। मेरा पहला मुद्दा तो वो रहेगा। हम डीलरों से बैठेंगे, मीटिंग करेंगे, उन लोगों को समझाएंगे, नहीं मानेंगे तो हम लिखेंगे। तीसरा, मास्टर लोगों का मीटिंग करेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। बुलाएंगे अपना पंचायत में, बुलाएंगे, बोले टाइम टू टाइम आप ड्यूटी दीजिए, उसके बाद धंधा पानी कीजिए, आपको मना नहीं है। जितना आपका टाइम है बच्चे को, हमारे बच्चे आपके भरोसे में हमने छोड़ रहे हैं। ये गरीब आदमी है, गरीब आदमी का बच्चा तो प्राइवेट में नहीं पढ़ा पा रहा है, सरकारी को पढ़ाने के लिए दे रहा है। अब आपको बच्चा का वो भविष्य खराब कर रहा है। जाया गया, हाजिरी बनाया, चल गया। बच्चा कौ पढ़ रहा है कि कौ पढ़ रहा है, उसको लेना देना नहीं है। बच्चा जाके क्या करता है उससे उसको भास नहीं है। बस गया, हाजिरी बनाया, दुकान में अपना के दुकान चला रहा है। इसके मतलब आप जो है ना आगे में आम सभा ग्राम सभा करने वाले हैं और जो मतलब पंचायत की जो सिस्टम है उस सिस्टम को आप लागू करने का काम करेंगे। बिल्कुल हमारा काम रहेगा। हमने जीतने के बाद कल जो हमको बधाई दिया पंचायत सचिव, हम बोले कि बाबू हम तो मीटिंग रखेंगे ही, अभी हड़बड़ाइए नहीं। हमारा एक एक वार्ड में, हर वार्ड में हर 2 महीना, 3 महीना, 6 महीने के बाद वार्ड सभा होगा। वार्ड सभा वो कोई योजना का काम हो, चाहे वो क्या बोलते हैं आपका राशन कार्ड हो, इसका क्या कमी है, वार्ड में जाके ग्रामों का आदमी को बुला के सबके सामने निर्णय लेंगे। के लिए आदमी को सर शुभ नाम सर आपका? ठीक है, उस आदमी को हम पंचायत तक आने नहीं देंगे, उसका गांव तक हमने पहुंचेंगे और उस गांव में बीच में बैठ के सब पब्लिक को बुला के और किसका क्या समस्या है हम उन्हें उसी जगह में उसी को लिखाएंगे। उसको सारे समस्या का निदान करेंगे आप। छोड़ने वाले से हम है नहीं, हमको पैसा कमाने का मतलब नहीं है। हम ये छाप छोड़ देंगे कि पंचायत को किस तरह मुखिया चलाना चाहिए और किस तरह चलना चाहिए। हम थोड़ा दिखाना चाहते हैं, हमको पैसा कमाना मतलब नहीं है। ऊपर वाला ने हमको वोट दी, पैसा का दरकार नहीं। सीमांचल न्यूज हेडलाइन is sponsored by HTMD Media Network Private Limited.